बचपन, क्या दिन थे वो मासूमियत, वो बेफिक्री और वो खुशियों से भरे पल। मेरे नाना जी अक्सर अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां सुनकर ऐसा लगता था जैसे हम भी उन पलों का हिस्सा बन गए हों। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी, वो चमक जो सिर्फ सुनहरी यादों से ही आ सकती है, मानो वो उन सुनहरी यादों में फिर से खो गए हों। उनकी आंखों में वो बीते हुए दिन फिर से जीवित हो उठते थे। मैं सोचती हूँ कितना सुंदर रहा होगा उनका बचपन, वो दिन जब हर चीज में एक नई खुशी मिलती थी। नाना जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, वो गांव जहां हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी छुपी होती थी। गांव की मिट्टी की खुशबू, हरी भरी फसलें और पक्षियों का कलरव, ये सब उनके बचपन का हिस्सा थे। ये सब उनकी कहानियों में जीवंत हो उठते थे। उनकी कहानियों में जिंदगी की एक अलग ही मासूमियत झलकती थी, वो मासूमियत जो आज के समय में कहीं खो गई है। नाना जी कहते थे, बेटा, उन दिनों जिंदगी बहुत सरल थी, हर दिन एक नया अनुभव होता था। खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाती थीं। एक छोटी सी चीज भी दिल को खुश कर देती थी। उनकी बातों में एक सच्चाई थी, वो सच्चाई जो आज के समय में दुर्लभ हो गई है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हमने वो सादगी खो दी है, वो सादगी जो जीवन को वास्तव में सुंदर बनाती थी। हर कहानी के साथ मेरे मन में उनके बचपन को जीने की इच्छा और प्रबल होती जाती थी। मैं भी उन सुनहरी यादों का हिस्सा बनना चाहती थी। नाना जी का गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। नाना जी और उनके दोस्त अक्सर नदी किनारे खेलते रहते थे। गांव की गलियां कच्ची थीं। बारिश के दिनों में गलियों में कीचड़ हो जाता था, लेकिन नाना जी और उनके दोस्तों के लिए तो वो कीचड़ भी किसी खेल के मैदान से कम नहीं था। गांव के लोग बहुत सरल और मिलनसार थे। सब एक दूसरे को अपने परिवार की तरह मानते थे। दूसरों की खुशी में खुश और दुख में दुखी होना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। मुझे नाना जी का गांव एक सपने जैसा लगता है। काश मैं भी उस खूबसूरत गांव में जाकर कुछ दिन बिता पाती। नाना जी के बहुत से दोस्त थे। सभी दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते थे। कभी वे खेतों में दौड़ लगाते तो कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते। शाम को सभी दोस्त मिलकर लुका छिपी और गिल्ली डंडा खेलते। नाना जी को लट्टू खेलना बहुत पसंद था। वे अपने लट्टू को घंटों तक नचाते रहते थे। उनके लट्टू की आवाज सारे गांव में गूंजती रहती थी। कभी कभी वे सभी दोस्त मिलकर नदी में नहाने भी जाते थे। नदी में मछलियां पकड़ना और पानी के छींटे उड़ाना उनके प्रिय खेलों में से एक था। नाना जी कहते थे, उन दिनों खेलने के लिए हमें किसी महंगे खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम अपने आसपास की चीजों से ही खेल बना लेते थे। उनकी बातों में एक गहरी सीख छिपी थी। नाना जी बचपन में बहुत शरारती थे। वे हमेशा कुछ न कुछ नया करने की फिराक में रहते थे। कभी कभी वे ऐसी शरारतें करते थे कि सबको गुस्सा भी आता था, लेकिन उनकी शरारतें कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती थीं। लेकिन उनकी मासूम मुस्कान देखकर किसी का गुस्सा टिकता नहीं था। उनकी मुस्कान में एक ऐसी मासूमियत थी जो सबका दिल जीत लेती थी। एक बार नाना जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के सरपंच जी की पगड़ी पर रंग डाल दिया। यह होली का समय था और सब रंगों में डूबे हुए थे। सरपंच जी गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने बच्चों को डांटने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने नाना जी और उनके दोस्तों को देखा तो उनका गुस्सा मुस्कान में बदल गया। बच्चों की मासूमियत ने उनका दिल पिघला दिया। नाना जी की शरारतों में भी एक अलग ही मासूमियत थी। उनकी हर शरारत में एक हंसी का पुट होता था। उनकी शरारतें किसी को दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि सबको हंसाने के लिए होती थीं। वे हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को खुश रखने की कोशिश करते थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब नाना जी अपनी शरारतों के किस्से सुनाते हैं तो हम सब उनकी बातें सुनकर हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं। उनकी कहानियां हमें उनके बचपन की याद दिलाती हैं और हम सबको एक साथ हंसने का मौका देती हैं। नाना जी का गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यह गांव एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकता था। चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। इन खेतों में काम करने वाले किसान भी हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देते थे। नाना जी और उनके दोस्त अक्सर खेतों में जाकर खेलते थे। वे दौड़ते, कूदते और अपनी मस्ती में खो जाते थे। वे पेड़ों पर चढ़ते, फल तोड़ते और फूलों की मालाएं बनाते। इन पलों में वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे। सुबह सुबह जब कोयल कूकती थी तो नाना जी की नींद खुल जाती थी।
कोयल की मधुर आवाज उनके दिन की शुरुआत को और भी खास बना देती थी। वे उठकर अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे चले जाते थे। नदी के किनारे की ताजगी और शांति उन्हें बहुत भाती थी। नदी का ठंडा ठंडा पानी उनके मन को प्रफुल्लित कर देता था। वे घंटों तक पानी में खेलते रहते और अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते थे। शाम को जब सूरज ढलता था तो आसमान सुंदर रंगों से भर जाता था। यह दृश्य इतना मनमोहक होता था कि वे इसे कभी मिस नहीं करते थे। नाना जी और उनके दोस्त छत पर बैठकर यह नजारा देखा करते थे। वे आसमान के बदलते रंगों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रकृति से नजदीकी ने नाना जी के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना पैदा की। वे हमेशा कहते थे कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। वे आज भी हमें प्रकृति का आदर करने की सीख देते हैं। उनका मानना है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमें अपनी गोद में सहेज कर रखेगी। दादाजी की सीख। नाना जी के दादाजी बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। वे नाना जी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाते और उनसे जीवन के मूल्यवान पाठ सिखाते। वे कहते थे, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से रिश्ते कमजोर होते हैं। दादाजी नाना जी को मेहनत करने की प्रेरणा भी देते थे। वे कहते थे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, जो व्यक्ति मेहनत करता है वह जरूर सफल होता है। दादाजी की सीख नाना जी के जीवन में बहुत काम आई। उनकी सीख ने नाना जी को एक अच्छा इंसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना जी आज भी हमें दादाजी की सीख याद दिलाते रहते हैं। सादगी भरा जीवन। नाना जी का बचपन बहुत ही सादगी भरा था। उन दिनों जिंदगी की रफ्तार धीमी थी। लोगों के पास सुख सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि साफ झलकती थी। लोग अपने काम से काम रखते थे, किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। त्योहारों पर पूरा गांव एक साथ मिलकर त्योहार मनाता था। नाना जी कहते हैं, उन दिनों पैसे की इतनी अहमियत नहीं थी। लोगों के पास प्यार, अपनापन और समय था। यही कारण था कि वे ज्यादा खुश रहते थे। नाना जी की बातें सुनकर मुझे एहसास होता है कि सादगी में ही असली खुशी है। हमें अपनी जिंदगी को फिर से सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बदलते समय की रेखाएं। आज समय बदल गया है। गांव भी शहरों की तरह होते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी में तेजी आ गई है। सुख सुविधाओं की भरमार है, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि दिखाई नहीं देती। आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। लोगों के पास समय का अकाल है। हर कोई व्यस्त है। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। नाना जी कहते हैं, बेटा तरक्की जरूरी है, लेकिन हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास खुशियां ढूंढनी चाहिए। नाना जी की बातें सुनकर मुझे एहसास होता है कि हमें तरक्की के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने रिश्तों को भी संजो कर रखना चाहिए। यादों का सफर। नाना जी की बचपन की कहानियां सुनकर मुझे हमेशा लगता है कि काश मैं भी उस समय में जाकर अपना बचपन जी पाती। उनकी कहानियां हमें जीवन जीने का सही ढंग सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सादगी में ही असली खुशी है। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। नाना जी की कहानियां मेरे लिए एक अनमोल खजाना है। मैं इन कहानियों को हमेशा संजो कर रखूंगी और अपने बच्चों को भी सुनाऊंगी, ताकि वे भी जीवन के मूल्यवान पाठ सीख सकें।